इस समय विद्वानों का क्या विचार है? साथियों, एक प्रसिद्ध पंडित श्री दीक्षित अय्यर ने रामायण में दक्षिण भारत शीर्षक के अपने लेख में लिखा है, नाग एक दूसरा दल जो कि अर्ध अलौकिक है और जिनका जातीय चिन्ह सर्प है। पश्चिम उत्तर में तक्षशिला से लेकर उत्तर पूर्व में आसाम तक और सिंघल तथा दक्षिण भारत में भी इस प्रकार सारे भारत में फैले थे। एक समय वे शक्तिशाली रहे होंगे, या तो यक्षों के समकालीन या राजनीतिक सत्ता के तौर पर। उनके पतन के बाद दक्षिण भारत में नागों की प्रधानता हुई। न केवल सिंघल लेकिन प्राचीन मालाबार के प्रदेशों पर भी प्राचीन नागों का अधिकार था। ईसा के बाद की आरंभिक शताब्दियों के तमिल ग्रंथों में प्रायः नागनदु का उल्लेख आता है। अभी भी मालाबार में नाग पूजा के अवशेष जैसे तैसे चले आ रहे हैं। दक्षिण त्रावणकोर का नागरकोविल आज भी नाग पूजा को समर्पित है। उनके बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि नाग समुद्री लोग थे। उनकी स्त्रियां सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थीं। ऐसा लगता है कि नाग चेरों में घुल मिल गए थे, जिन्होंने ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास शक्ति और प्रसिद्धि प्राप्त की। श्री ओल्डहम ने इस विषय का गहरा अध्ययन किया है। उनके निम्न कथन से इस विषय पर और प्रकाश पड़ता है। प्राचीन समय से द्रविड़ लोग 3 भागों में बटे रहे, चेरू, चोल तथा पांड्य। चेर या शैर नाग का पर्यायवाची है। चैरमंडल नागद्वीप व नाग प्रदेश। इससे स्पष्ट तौर पर यह झलकता है कि दक्षिण के द्रविड़ों की उत्पत्ति असुरों से हुई है। इसके अलावा अभी भी गंगा घाटी में कुछ ऐसे लोग चारों ओर फैले हुए हैं जो अपने आप को चेरू व सियारू कहते हैं और जिनका कहना है कि वह नाग देवता के वंशज हैं। चेरू बहुत प्राचीन नस्ल के हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि गंगा की घाटी के एक बड़े हिस्से पर उनका अधिकार रहा है, जिस पर प्राचीन काल में नागों का अधिकार था। मुस्लिम आक्रमण के अशांत दिनों में चेरू अपनी भूमि के अधिकार से वंचित हो गए थे। अब ये एकदम निर्धन हैं और उनके पास भूमि है ही नहीं। इसमें जरा सा भी संदेह नहीं हो सकता कि ये लोग अपने द्रविड़ बंधु चेरों के संबंधी हैं। चेरुओं में कई विशेष रीति रिवाज हैं। उनमें एक ऐसा है जो लिच्छवियों और नेपाल के नेवारों से उनका संबंध जोड़ता मालूम होता है। यह है 5 या 6 घरों पर एक राजा का चुना जाना और तिलक आदि से उसका राज्याभिषेक करना। लिच्छवियों तथा नेवारियों दोनों में बहुत से ऐसे रीति रिवाज हैं जो दक्षिण के द्रविड़ों के समान हैं। हर कोई सांप की पूजा करता है। करकोटक नाग का नेपाल में वही स्थान है जो नील नाग का कश्मीर में। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली का भी एक नाग ही रक्षक देवता है। लिच्छवियों और नेवारों के विवाह संबंध तमिल लोगों के बहुत समान है और उनके समान उत्पत्ति की बात पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नेवारों में जायदाद पर मातृपक्ष के अनुसार अधिकार होता रहा है, जैसे कि किसी पंजाब के अरट्टवाहिक और तखस लोगों में था। उनमें उनका अपना पुत्र उत्तराधिकारी न होकर उनकी बहन का बेटा उत्तराधिकारी होता था। यह अभी तक एक द्रविड़ रिवाज है। थोड़े में कहना हो तो इसी युग के एक द्रविड़ लोग श्री बालकृष्ण नैयर का कहना है कि उन्हें उनके लोग लगभग हर खास बात में नेवारियों के सगे संबंधी लगते हैं। इनके अलावा दूसरी कड़ियाँ भी हैं जो दक्षिण के नागों को उत्तर के लोगों के साथ मिलाती हैं। चंबल नदी के करीब कंसवाह में कर्नल टाड को मिले एक शिलालेख के अनुसार शैलेंद्र नाम का एक राजा ताख्यों पर राज्य करता था जो सरय जनजाति का था। यह दल शक्तिशालियों के दल में प्रसिद्ध था। यह तख्य या तख पंजाब का वही राज्य था जहां वेनसांग आया था और जिसका पहले उल्लेख हो चुका है। इससे ऐसा मालूम होता है कि तर के नाग लोग सरय भी कहलाते थे। फिर बाह्य हिमालय में सतलज और ब्यास की घाटी के बीच सरज या स्योरेज नाम का एक प्रदेश है। इसमें नाग देवताओं की विशेष पूजा होती है। ऊपरी चिनाव घाटी में एक दूसरा स्योरज है, वहाँ भी नाग पूजक लोग ही रहते हैं। सरज या स्योरज कर्नल टाड के शिलालेख का सरय ही मालूम होता है। गंगा की घाटी के चेरू लोगों का दूसरा नाम स्योरी भी यही है। चेर या नाग लोगों का पुराना तमिल नाम सरे भी यही लगता है। इसलिए स्पष्ट है कि सरय या तख्य सतलज उपत्यका के सरज, गंगा के स्योरी या चेरू और दक्षिण के चेर शेर व केरल सभी नाग पूजक लोगों की अलग अलग शाखाएं हैं। इस बात की ओर भी ध्यान दिया जा सकता है कि हिमालय प्रदेश की कुछ बोलियों में किर या किरी का अर्थ सांप है। इसी शब्द से किरात शब्द बना हो। राज तरंगिणी में हिमालय के लोगों के लिए इस शब्द का बहुत प्रयोग होता है। यह शब्द कश्मीर के या उसके आसपास के लोगों के लिए आया है। 12 मिहिर ने भी किरों का उल्लेख किया है। प्रोफेसर कीलहार्न द्वारा प्रकाशित एक ताम्र पत्र में भी इसका उल्लेख है।
कांगड़ा घाटी में बैजनाथ मंदिर है। वहाँ के एक शिलालेख में उस स्थान का नाम किरग्राम है। स्थानीय बोली में इसका अर्थ है सांपों का गांव। नाग अभी बैजनाथ और आसपास के सारे प्रदेश का जनप्रिय देवता है और इस प्रकार कीड़ा शब्द नाम का पर्यायवाची है। अतः इसमें कुछ संदेह नहीं रह जाता कि हिमालय के सर्प पूजक कीड़ा दक्षिण के द्रविड़ चेर या केरल के संबंधी थे। नाम की समानता हमेशा विश्वसनीय नहीं होती, लेकिन हमारे पास कुछ और भी है। ये लोग जिनके नाम एक ही हैं सभी सूर्यवंशी हैं, सभी मनियर नाग को मानते हैं और सभी नाग देवताओं को अपना पूर्वज मान उनकी पूजा करते हैं। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।